जय भवानी की। नमस्कार। आज ये खास वीडियो मैं अपने प्यारे बेटे गोविंद सिंह राजपूत के लिए बना रहा हूँ। मेरा बेटा गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश स्टेट में इंदौर ज़िले की तहसील सांबेर के गांव ठीराखेड़ी का निवासी है। बेटा गोविंद सिंह एक ऊर्जावान, प्रतिभाशाली और बहुत प्यारा बेटा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की और सुकृति की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी है खूब खुश रहे, खूब सुखी रहे, जीवन में तरक्की करे और एक दिन इतना नाम रोशन करे कि मैं गर्व कर सकूं और लोगों से कह सकूं कि गोविंद सिंह राजपूत मेरा बेटा है और उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उस पर भविष्य में मैं गर्व कर सकूं, इसके लिए उसको एक कविता भेज रहा हूँ वीडियो के माध्यम से और उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा और बाकी जो भी इस कविता को सुने वो इनके शब्दों से, कविता के शब्दों से कुछ प्रेरणा लेंगे। हो सकता है कि मेरी दृष्टि अलग हो, मेरा सोच अलग हो, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोचने को विवश कर सकती हैं, आपको प्रभावित कर सकती हैं, जीवन के लिए आपको एक नई सोच और नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए, डायरी में देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा डायरी की तरफ झुकेंगे। कविता की शुरुआत करता हूँ। कुछ माह पहले वर्ष की शुरुआत में हम लोगों ने की थी रस्म अदायगी परस्पर। हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा, नया साल मुबारक हो बोला होगा, नया वर्ष मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, तमाम तरह की शुभकामनाएं हम लोगों ने एक दूसरे को दी होंगी और उम्मीद की होगी कि आने वाला कल आज की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा शुभ होगा और मानव समाज के लिए, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए एक सुंदर और सुनहरा भविष्य आएगा। ऐसी उम्मीद और भावनाओं के साथ हम लोग एक दूसरे को नए साल पर मौके पर शुभकामनाएं देते रहते हैं। लेकिन लगता है कितनी कमज़ोर है हमारी कामनाएं,
आशाएं और विश्वास। लगता है कि कितनी कमज़ोर हैं हमारी कामनाएं, हमारी आशाएं, हमारे विश्वास। सोचता हूँ जब रखकर जीवन को, सोचता हूँ जब रखकर जीवन को आशाओं व विश्वास की कसौटी पर, आशाओं और विश्वास की कसौटी पर तो हंसी आ जाती है, तो हंसी आ जाती है आदमी के आडंबर पर। एक तरफ कर्तापन का, एक तरफ कर्तापन का अहंकार है, सपने हैं, अपेक्षाएं हैं, जिदें हैं, अपने अपने तर्क हैं और दलीलें हैं। अस्तित्व का बोध, अस्तित्व का बोध, अस्तित्व का बोध और रक्षा का प्रश्न, अस्तित्व का बोध और रक्षा का प्रश्न लेकर हम लड़ भी रहे हैं और लड़ा भी रहे हैं। ये विडंबना है कि अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने भविष्य की रक्षा के प्रश्न पर हम आपस में लड़ भी रहे हैं और लड़ा भी रहे हैं। बुनते और उधेड़ते, बुनते और उधेड़ते रहते हैं अपने अपने सच। तुम्हारे अपने सच हैं, हमारे अपने सच। हम तुम्हारे सच को उधेड़ते हैं, अपने तर्क देते हैं। तुम मेरे सच को उधेड़ते हो, अपने तर्क देते हो। तुम अपनी दलील देते हो कि मैं सही हूँ और मैं अपनी दलील देता हूँ कि मैं सही हूँ। यूं ही एक दूसरे के सच को उधेड़ते, बुनते रहते हैं हम। लेकिन कभी भी खड़ी नहीं कर पाते हम कोई मजबूत भविष्य की बुनियाद। लड़ते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, सपने बुनते रहते हैं, उधेड़ते रहते हैं, लेकिन इन सारे द्वंद्वों में भी हम और हमारे समाज में खड़ी नहीं कर पाई कोई मजबूत बुनियाद। जिंदगी के तमाम छोटे छोटे सच, जिंदगी के तमाम छोटे छोटे सच हैं तो सच्चाइयों की एक श्रृंखला ही। तुमने जो महसूस किया वो तुम्हारा सच है, मैंने जो महसूस किया वो मेरा सच। दुनिया के तमाम लोगों के अपने अपने सच और तर्क हैं और वो सभी किसी न किसी सच्चाई की एक श्रृंखला है। लेकिन हमारे ही विश्वास और हमारे ही तर्क झुटला भी रहे हैं। हमारे ही विश्वास और हमारे ही तर्क झुटला भी रहे हैं निरंतर। हमारे सच को हम जो मानते हैं कि ये मेरा सच है, लेकिन कल के दिन हमारा ही उन अपने सच से विश्वास क्यों उठ जाता है? क्यों हम खोखले से खड़े होकर के निरुत्तर, तर्कहीन एक नए सच की तलाश में खड़े हो जाते हैं?
क्यों चुक जाते हैं कभी कभी आपके वो तर्क, वो दलीलें जो आज आपके लिए सच हैं। ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय सत्ता की प्रभुता भी, गौर करना, ईश्वरीय सत्ता की प्रभुता भी हमारे दिलों में है। हम सभी विश्वास करते हैं, और ख़ास तौर से जब हम हार जाते हैं, मेरे तर्क हार जाते हैं, मेरे सच